ऐसे समय में जहां भारतीय लड़कियों को केवल शादी करने के लिए पर्याप्त सिखाया जाता था, इंदिरा नूई सभी बाधाओं को तोड़ रही थी और दुनिया को जीतने की तैयारी कर रही थी। नूई ने विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ अपने कैरियर की शुरुआत किया और दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक पेप्सिको की पहली महिला सीईओ बनी। उन्होंने व्यवसाय और कॉर्पोरेट जगत में कई महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आइए इंदिरा नूई और उनकी अविश्वसनीय सफलता की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। इंदिरा नूई का जन्म 28 अक्टूबर सन 1955 को तमिलनाडु के मद्रास या चेन्नई शहर में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी व्यवसायी हैं जिन्होंने बहुराष्ट्रीय निगम पेप्सिको के पूर्व अध्यक्ष 2007 से 2019 का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कार्य किया। इंदिरा नूई की अद्भुत करियर। इंदिरा नूई ने कम उम्र में ही अपना काम करना शुरू कर दिया था और उन्होंने जितना संभव हो सका उतने से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। जीवन को ऊंचा उठाने के लिए दृढ़ विश्वास था। इंदिरा नूई ने भारत में अपने करियर की शुरुआत जॉनसन एंड जॉनसन और मेट्रोर बियर्ड सेल के लिए एक उत्पादक प्रबंधक के रूप में की थी, जो एक कपड़ा कंपनी है। उन्होंने अमेरिका में येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भाग लेने के दौरान बोज एंड हेलमेट के साथ एक ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप से पूरी की। 1980 के बाद नूई ने अगले 6 वर्षों के लिए वेस्टर्न कॉन्सल्टिंग ग्रुप के लिए एक रणनीति सलाहकार के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने मेट्रोला इंक के लिए कॉर्पोरेट रणनीति की योजना के उपाध्यक्ष निर्देशक के रूप में काम किया। बाद में वह इंजीनियर फर्म एरा वॉरन बीवी यानी अब एबीवी के लिए काम करने लगी। पेप्सिको। इंदिरा नूई ने 1994 में पेप्सिको में कॉर्पोरेट रणनीति और विकास के विशिष्ट उपाध्यक्ष बने। वह 2001 में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीओओ बनी। अक्टूबर 2006 में उनकी कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता के कारण रणनीति संरक्षण और व्यावसायिक अनुभव को देखते हुए सीईओ का शीर्षक और अगले वर्ष का बोर्ड अध्यक्ष भी बने। कंपनी के 42 साल के अस्तित्व में पेप्सिको की 5वीं अध्यक्ष और सीईओ बनी। ये कहते हुए कि नूई सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक फूड समूह का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी और फ्यूचर 500 में केवल 11 महिला सीईओ में से एक थी। दुनिया भर में कई उल्लेखनीय हस्तियों और संपादकों, कंपनी के अधिकारियों और रणनीतिकारियों से प्रशंसा की। वे अपनी क्षमताओं के साथ ही नए दृष्टिकोण को लेकर पेप्सिको में आईं। पेप्सिको की अपने प्रमुख शीतल पेय की बिक्री पर कम निर्भरता के साथ ही एक अच्छी तरह से संतुलित उपभोक्ता उत्पाद कंपनी होने की नीति नूई द्वारा रखी जा रही थी। उन्होंने शक्ति के साथ विदेशी में भी एक कंपनी का विस्तार भी किया। पेप्सिको का सर्वोच्च राजस्व 2006 में $35 बिलियन से बढ़कर 2017 में लगभग $63.5 बिलियन हो गया। उसके कार्यकाल में सालाना शुद्ध लाभ $2.7 बिलियन से बढ़कर $6.5 बिलियन हो गया था। यह अब सब उसके निरंतर और सुसंगत नेतृत्व के कारण संभव हो पाया। एक दशक से अधिक समय तक नूई ने पेप्सिको की वैश्विक रणनीति और परिवर्तन का नेतृत्व किया, जिसमें 1997 के ट्रिकॉन्स को शामिल किया गया, जिसे अब यम कहा जाता है। ब्रांड में जिसमें पिज्जा हट, केएफसी और ओट्स कंपनी के साथ विलय कर लिया, जिसमें पेप्सिको को प्रतिस्पर्धा लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिली। 6 अक्टूबर 2018 को नूई ने सीईओ के रूप में कदम रखा और 3 अक्टूबर को 22 साल की पेप्सिको की एक दिग्गज रेमन लोगरता, जो निदेशक मंडल में शामिल हुई थी, उनकी जगह ली। दूसरी ओर नूई 2019 की शुरुआत तक कंपनी के अध्यक्ष बनी रही और वर्तमान में अमेज़न और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के निदेशक मंडल की सदस्यता भी है। आइए उनकी कुछ उपलब्धियों और मान्यताओं के बारे में जानते हैं। इसमें कोई सवाल नहीं है कि इंदिरा नूई एक जीवित, प्रभावशाली, एक प्रेरणादायक महिला है जिन्होंने भारत और उसकी प्रतिष्ठा को लगातार ऊंचा रखा है। उन्हें नियमित रूप से दुनिया के शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं के स्थान दिया गया। 2014 में फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में है, उन्हें 13वां स्थान मिला।
2009 और 10 में फॉर्च्यून ने उन्हें व्यवसाय में सबसे शक्तिशाली महिला का नाम दिया। उन्हें 2015 और 17 में 2 बार सूची में दूसरी बार सबसे शक्तिशाली महिला का नामित किया गया। उन्हें 2007 और 8 में वॉल स्ट्रीट जर्नल की 5 महिलाओं में 50 महिलाओं की सूची में नामित किया गया। साथ ही दुनिया की सबसे प्रभावशाली लोगों की 100 सूची में भी शामिल किए गए। नुई ने 2013 में एनडीटीवी और 50 कैंडिडेट ग्लोबल लिविंग में एक नामित भी किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम ने 2007 में राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। सीयू वर्ल्ड पत्रिका ने 2018 में नुई को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सीईओ कहा। इंद्र नुई को 2019 में कनेक्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ सार्वजनिक निजी सहयोग की कनेक्टिविटी इकोनॉमिक्स रिसोर्स सेंटर का सह निदेशक नियुक्त किया गया। कनेक्टिविटी की महिला वोटरों में लीग में फरवरी 2020 में नुई को अंडरस्टैंडिंग वुमन बिजनेस अवार्ड से भी सम्मानित किया। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद।